हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एलन के जेई यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक एनालिसिस लेकर। इस एनालिसिस के माध्यम से आप ये जानेंगे कि जेई एडवांस के में मैथ्स में कैसे अच्छा करें। तो उसको जानने से पहले हम प्रीवियस 4 साल में जैसे क्वेश्चंस आए हैं जरा उनका चैप्टर वाइज एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले कॉलम में टॉपिक्स के नाम है और फिर 2019, 2020, 2021, 2022 ये 4 कॉलम यहाँ पे बनाए गए हैं जो ये बता रहे हैं कि हर ईयर कितने कितने क्वेश्चन आए। आप इस पहले कॉलम पे ज़्यादा ध्यान मत दिएगा कि फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो नॉर्मली किसी और चैप्टर के अंदर में होंगे। तो मतलब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। इसमें होता क्या है वो बता देता हूँ थोड़ी देर के लिए। वेविकर मेथड, मॉडुलस, इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, मिसलेनियस मतलब टूल्स होते हैं मैथ्स के सारे। अब चैप्टर वाइज हम आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आप देख सकते हैं 2020, 2021 में एक एक क्वेश्चन आए और बाकी ईयर में क्वेश्चन नहीं आए। लॉगरिथमिक में लगातार 3 साल तक कुछ भी नहीं आया। 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया। सीक्वेंस सीरीज को आप देख सकते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलमोस्ट हर साल दो क्वेश्चन आए हैं। 2021 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन हर साल ही आते रहे। 2022 में हमें 3 क्वेश्चन मिले थे यहाँ पे। बाइनोमियल थ्योरम 2019, 2020 में एक एक क्वेश्चन आया। 2021-22 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को देखें तो रफली एक क्वेश्चन हर साल आया है। 2020, 2022 में 2 क्वेश्चन भी मिले। इसी तरह से डिटरमिनेंट में एक ही क्वेश्चन आया 2022 में। मैट्रिसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 4-2, 4-2, यानी कि एवरेज देखा जाए 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं मैट्रिसेस से। प्रोबेबिलिटी भी अगेन देखें 3-3, 5-3, यानी कि 3 से 4 के बीच में आप क्वेश्चंस का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी में आएंगे। स्ट्रेट लाइन 2019, 2020 में एक भी क्वेश्चन नहीं था। 2021 में 2, 2022 में एक भी क्वेश्चन नहीं था। बट सर्किल को अगर आप देखें तो 3-1, 3-2, यानी कि ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। फिर कोनिक सेक्शन को देखें तो 2-2, 4-3, यानी कि रफली 3 क्वेश्चन पर एवरी ईयर पूछे जा रहे हैं। वेक्टर 3D अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईटीजेई पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। 4-4-2-3, यानी कि रफ मिनिमम टू मिनिमम 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब कैलकुलस के सारे टॉपिक आ गए। तो कैलकुलस में फंक्शन में 4 साल में मिला के कुल 4 क्वेश्चन आए। 2020 में 3 क्वेश्चन थे, 2022 में 1 क्वेश्चन था डायरेक्ट। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, इसको हम एक ही टॉपिक मानते हैं। यहाँ पे ब्रेक किया हुआ लिमिट को अलग और कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियलिटी को अलग। तो 2-2, 4, 2, 6, 1, 7, यानी कि 4 साल में 7 क्वेश्चन आए। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 2 क्वेश्चन पर ईयर मिले हैं हमें। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन 1 क्वेश्चन। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 3, 4, 5, 1, रफली 3 क्वेश्चन पर ईयर। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है, आप देख भी सकते हैं। 2022 में केवल 1 क्वेश्चन आया है। 2019, 2020, 2021 कोई क्वेश्चन नहीं। बट ऑन द अदर हैंड जो एप्लीकेशन है इसका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का, डेफिनिट इंटीग्रेशन में 3-2, 4-3, यानी कि ऑन एवरेज 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। एरिया अंडर द कर्व कंसिस्टेंटली 1 क्वेश्चन हर साल आता है, यानी कि 2023 में भी आप मान के चल सकते हैं कि एरिया का 1 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन 1, 0, 1, 2, यानी कि ऑन एवरेज 1 क्वेश्चन पर ईयर आया है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटी से 2 क्वेश्चन आए हैं विगत 4 सालों में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटी के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की अगर हम बात करें तो 3 क्वेश्चन आए हैं। सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल को आप इग्नोर मान सकते हैं। इस साल से सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का टॉपिक आईटीजे ने हटा दिया है। इसकी जगह पर स्टैट्स को ऐड किया है और सेट थ्योरी को ऐड किया है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करीब 3 क्वेश्चन आए हैं 4 सालों में। तो ये तो हो गए हमारे पेपर की एनालिसिस, पिछले 4 साल में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए। अब हम इस बात पे बात करते हैं कि अगर कोई बच्चा बॉर्डर लाइन पे है और वो ये चाहता है कि मैथ्स में 30% आ जाए मेरे, बस फिजिक्स केमिस्ट्री में संभाल लूंगा और मैथ्स मेरी 30% क्रॉस हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो 30 से 40% के बीच में आप कैसे स्कोर कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने एक स्ट्रेटजी तैयार की है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप 30 से 40% स्कोर करना चाहते हैं मैथ्स में तो क्या करना चाहिए। तो यहां पर आप देखिए 3 कॉलम में बनाया हुआ है। पहले कॉलम में है एओडी डेफिनेट, ये कुछ चैप्टर्स के नाम है। उसमें ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 से 4, 3 से 4, 3 से 4, 3 से 4, 2, 3, और लास्ट कॉलम में रिलेटेड टॉपिक है। तो बेसिकली ये सारे टॉपिक
कैलकुलस में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेफिनेट इंटीग्रेशन, अलजेब्रा में मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट में सर्किल, कोनिक सेक्शन एंड वेक्टर 3D। इनको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिए। एक खास बात है दोस्तों कि वेक्टर 3D से आप मान के चलिए जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो या कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम है जिसमें वेक्टर 3D टॉपिक होगा, 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे हमेशा, और आसान होते हैं, तो इनको बहुत ही आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। बट अगर आप एओडी तैयार करना चाहते हैं तो उनसे रिलेटेड कंसेप्ट भी आपको तैयार करने पड़ेंगे। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, इंडेफिनिट, डिटरमिनेंट, पीएनसी, स्ट्रेट लाइन एंड सर्किल, ये करस्पॉन्डिंग रिलेटेड टॉपिक है। तो कॉलम 1 एंड कॉलम 3 में जितने भी टॉपिक लिखे हैं इनको आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, कॉलम 1 को बहुत ही अच्छे से तैयार करिए और कॉलम 2 का बेसिक्स क्लियर कर लिया और मॉडरेट लेवल का तैयार कर लें, तो आपका काम बन जाएगा। आप एक चीज देखिए, अगर मैं मिनिमम ही पकड़ूं हर एक का 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 2, 14, 2, 16, 3, 19 क्वेश्चन आपको गारंटी से मिल जाएंगे। और मैथ्स के पेपर में जेई में 19 से 20 के बीच में क्वेश्चन आते हैं, मैं 20 भी पकड़ लेता हूं, तो दोनों पेपर मिला के 40 क्वेश्चन होंगे, तो 40 में 19 क्वेश्चन, यानी कि ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चंस आपके तैयार किए हुए टॉपिक्स से आएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर उस 50% का आप 60% भी कराएं तो 30% आपके कहीं नहीं गए। मतलब 50% जो आपने तैयार किया उसमें आप 40% मान के चलिए आप नहीं करेंगे, केवल 60% ही करेंगे, तो भी आप 30% मिनिमम ले आएंगे। ये तो मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो हायर साइड अगर हम देखें तो 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20 और 3, 23, 3, 26, अराउंड 26 क्वेश्चन है, तो 60% के आसपास क्वेश्चन है आपके। तो मेरा ये कहना है कि अगर केवल इन टॉपिक्स को आप तैयार कर लें, और कहने का मतलब है हायर साइड के साथ साथ ये टॉपिक भी आप तैयार कर रहे हैं, इन टॉपिक के क्वेश्चंस आएंगे तो आप टैकल कर पाएंगे। तो इनको इंक्लूड करके मैं बोल रहा हूं 60% है। अगर आप इस 60% का 60% करके आएंगे तो मिनिमम 36 स्कोर आ जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं ऐसे स्टूडेंट्स की जो ऑलरेडी इस रेंज में है और वो अपनी रैंक में सुधार करना चाहते हैं, तो उनको ज्यादा स्कोर करना होगा। से उन्होंने टारगेट बनाया कि मैं 40 से 60% के बीच में कहीं पे आ जाऊं तो मुझे एक अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा, आईटीजे में सिलेक्शन के साथ साथ मुझे अच्छा कॉलेज में मिल जाएगा। तो उनको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए? तो मेरा उनसे कहना है दोस्तों, ये चैप्टर तो तैयार करने चाहिए जो यहां चैप्टर दिए हुए हैं। इनके अलावा 3 और चैप्टर मैंने जोड़ दिए, कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंशियल इक्वेशन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, यानी पहले जो 19 क्वेश्चन थे मिनिमम साइड में, उनमें 5 और जोड़ दिए, तो अब ये 24 क्वेश्चन के आसपास हो गए। मिनिमम गारंटी है इतने आपको मिलेंगे आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस। इन 24 क्वेश्चंस को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो ये जो 40 क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 पेपर 2 मिला के, ये 60% के आसपास स्कोर कर देंगे अगर सारे सही हो जाएं। अगर आपके सारे नहीं भी सही होते हैं, आपने इसमें 80% सही कर दिए, तो भी आप 48 के आसपास स्कोर कर लेंगे। तो मेरा कहना है, हां, इन टॉपिक्स को तैयार करने पर कुछ इनसे रिलेटेड टॉपिक्स हैं जिनको आपको तैयार करना पड़ेगा। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको एमओडी प्लस आई, ये आप ऑलरेडी तैयार कर रहे थे पहले। आई मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी में फंक्शन आपको बेसिकली आना चाहिए। आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और वेक्टर 3D में मैंने कोई बहुत रिलेटेड टॉपिक नहीं लिखे हैं, क्योंकि वो रिलेटेड टॉपिक यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आपको स्ट्रेट लाइन, सर्किल, थोड़ा वेक्टर का आइडिया होना चाहिए। तो जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर तैयार कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। 10th क्लास की ज्योमेट्री भी इन्वॉल्व होती है, जिसका थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो अगर आप बहुत अच्छे से कॉम्प्लेक्स नंबर को जानते हैं तब तो इस टॉपिक पे टाइम दीजिए, और आपको थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर से भय लगता है तो अननेसेसरी अब टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे और आपको उनको छोड़ना होगा, लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी 30 से 40 का ब्रैकेट अचीव कर रखा है एंड दे वांट टू मूव टू 40 to 60, तो उनके लिए मैं कहूंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि आपने इसको जानने के लिए जो चैप्टर चाहिए वो आपने तैयार कर लिए हैं। कौन से चैप्टर चाहिए? स्ट्रेट लाइन चाहिए, सर्किल चाहिए, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कोऑर्डिनेट सिस्टम का पूरा अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, वेक्टर 3D का नॉलेज होना चाहिए। और इन एडिशन टू दैट, अगर आपने 10th क्लास की ज्योमेट्री अच्छे से तैयार कर रखी है तो कॉम्प्लेक्स नंबर को तैयार करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो टॉप ब्रैकेट में आना चाहते हैं, कहते हैं हम तो ऑलरेडी 50% के आसपास हैं,
क्या ऐसा कोई तरीका हो सकता है कि मैं अपने मार्क्स को 60% या उससे ऊपर ले जा सकूं? तो एक सिंपल सेंटेंस में बोलूं तो सारे चैप्टर तैयार कर लो, बट उसमें भी मैंने एक एनालिसिस तैयार की है कि आप सारे चैप्टर ना भी तैयार करें फिर भी आप 60% से ज्यादा ला सकते हैं। क्या करना होगा, ये सारे चैप्टर जो पीछे थे वो तैयार करिए, 2-3 चैप्टर और मैंने जोड़े इसमें, पीएनसी, एरिया अंडर द कर्व, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ये 3 चैप्टर और अगर आप जोड़ दें तो इजीली 60% अबव आप स्कोर कर सकते हैं मैथ्स में। तो अगर आप देखें 60% और मोर स्कोर करना है तो ये चैप्टर के नाम है जो आपको तैयार करने हैं, और इनसे रिलेटेड चैप्टर भी आपको तैयार करने होंगे। और एक चीज है, जब भी मैं नए चैप्टर जोड़ रहा हूं तो रिलेटेड चैप्टर में कुछ एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी आप वो कर रहे हैं। जैसे यहां पे डेफिनेट इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑलरेडी आप तैयार कर रहे हैं, फंक्शन आप ऑलरेडी पीछे तैयार कर चुके हैं, जो थोड़ा बहुत जरूरत पड़ेगी एरिया अंडर द कर्व में भी। पीएनसी ऑलरेडी बेसिक आपने तैयार कर रखा था प्रोबेबिलिटी में, अब थोड़ा सा इन डेप्थ तैयार करना होगा। अब एक बात और मैं शेयर करना चाहूंगा कि आप अपने क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे कहां से। हमारे पास आज से अगर जोड़ें तो रफली 2.5 महीने हैं जे एडवांस के लिए, और 15-16 दिन या मे बी 20 डेज डिपेंडिंग अपॉन आपकी डेट कब आती है आईटी जेई मेंस की, 20 डेज है जेई मेंस के लिए। तो जो बच्चे जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मैं एक ही बात कहूंगा कि आप जनवरी अटेम्प्ट के जितने भी पेपर हैं उन सबको कलेक्ट करिए और डेली बेसिस पे एक एक पेपर देते जाइए, और 2020, 2021, 2019 इनके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए अभी से लेकर जेई मेंस तक। और जो बच्चे पहली बार में ही बहुत अच्छा जेई मेंस कर चुके हैं वो जे एडवांस के लिए टोटल फोकस हो जाए, और वो क्या करें, प्रीवियस 40-44 ईयर्स में टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को वो कलेक्ट कर लें। इनकी मार्केट में बुक्स भी आती हैं, वो बुक ले सकते हैं, उनमें सोल्यूशन भी दिए होते हैं। आप हर चैप्टर के क्वेश्चंस को करना शुरू करिए। हाँ, उसमें मोर देन वन करेक्ट, सिंगल करेक्ट, इंटीजर टाइप, मैथ मैट्रिक्स करिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप इग्नोर कर सकते हैं, प्रूफ दैट टाइप के क्वेश्चन भी पुराने आते थे, उनको करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन करते जाइए, और फर्स्ट 30 डेज की स्ट्रेटजी तैयार करिए कि 30 दिन में मुझे सारे चैप्टर तैयार कर लेने मैथ्स के। उसके बाद नेक्स्ट 20 डेज आपको पेपर देना है, हर तीसरे दिन एक पेपर दीजिए, मॉक टेस्ट। और फिर लास्ट के जो 15 डेज बचे उनमें आप क्या करिए, लास्ट 5 ईयर या 7 ईयर और मे बी 10 ईयर, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपके पास कितना टाइम है टॉपिक चैप्टर को तैयार करने का, उसके हिसाब से आप बना लीजिए कि उन पेपर्स को देना है। मतलब आईआईटी जेईई में आए हुए पेपर्स को आपको एक्चुअल टाइम में देना है। मतलब मॉर्निंग का जो टाइम है 9 से 12 वहां पे बैठेंगे, इवनिंग का जो टाइम है वो इवनिंग के टाइम पे आप देंगे। मतलब जिस टाइम पे जेईई पेपर कंडक्ट करेगा उस टाइम पे आपका बायोलॉजिकल क्लॉक इस तरह से एडजस्ट होना चाहिए कि आपकी परफॉर्मेंस पीक पे हो, और उन पेपर्स को उल्टे ऑर्डर में दीजिएगा। मतलब जो 2022 का पेपर है सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करिएगा, मतलब 2022 का जस्ट अगले 3 दिन बाद या 2 दिन बाद आप 2023 का पेपर में अपीयर होंगे। और हर पेपर के बाद डिटेल एनालिसिस करिएगा। मतलब डिटेल एनालिसिस कैसे करेंगे, जैसे एक तरीका होता है कि हमने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन मेरे से गलत हो रहे हैं, तो ये हो गई मैक्रो लेवल एनालिसिस। हमें ये नहीं करनी, हमें करनी है माइक्रो लेवल एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर क्वेश्चन गलत हुआ है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन किस सब टॉपिक से रिलेटेड था। हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर में 70% मुझे अच्छे से आता हो, 30% एक ऐसा ब्रैकेट है, मैं भी से एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं कहने के लिए कि इनइक्वालिटी वाला पार्ट है, कि इनइक्वालिटी वाले पार्ट में मेरे थोड़े हाथ तंग है और बार बार मुझसे इनइक्वालिटी में ही गलती हो रही है। तो हमें क्या करना है, पेपर के बाद एनालिसिस किया, कॉम्प्लेक्स नंबर गलत हुआ, ये इनइक्वालिटी वाले पार्ट से आ रहा है, तो हम इनइक्वालिटी वाले टाइप के 5-6 क्वेश्चंस कलेक्ट करेंगे और उनको एक साथ सॉल्व करेंगे ताकि उसके सारे इन एंड आउट क्लियर हो जाएं। यानी कि हमें बिट बाय बिट अपने आप को इंप्रूव करना है। तो इस तरह से आपको एनालिसिस करनी होगी। दूसरा, एक और एनालिसिस करिए कि 3 घंटे के अंदर आपने कितना टाइम मैथ्स को दिया, कितना टाइम फिजिक्स को दिया, कितना टाइम केमिस्ट्री को दिया, और मैथ्स में भी ऐसे कौन से क्वेश्चंस थे कि अगर एग्जाम के टाइम पे वो आपको दिख जाते, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ही नहीं दिखते, हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं, किसी क्वेश्चन में अटक जाते हैं, टाइम क्रंच आता है, तो लास्ट में जो इजी क्वेश्चन आ रहे हैं वो छूट जाते हैं। तो पहले 5 मिनट, 6 और मे बी 10 मिनट आप पेपर को स्क्रॉल करते जाइए, जो इजी क्वेश्चन नजर आए उसको तुरंत कर लिए। यानी कि चुन चुन कर आप क्वेश्चंस को करते जाइए, बजाय असाइनमेंट की तरह से पेपर को करने के। मतलब पहला क्वेश्चन आया आप उसी में लग गए, ऐसा मत करिए।
आप क्वेश्चन पेपर को स्क्रॉल करिए, जो आसान क्वेश्चन दिखाई दे उसको इमीडिएट कर लीजिए और पूरे पेपर में आसान आसान क्वेश्चन कर लीजिए। यानी पहले कोशिश करिए कि आपके मिनिमम मार्क्स स्कोर हो जाएं। शुरुआत के 15 मिनट में अगर आपके 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हो गए तो आपका टेम्पो हाई हो जाएगा। और अगर 15-20 मिनट में आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। सारा खेल ही कॉन्फिडेंस का होता है। तो पहले 15-20 मिनट में आप पेपर को स्क्रॉल करते समय आपको लगेगा आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। वेस्ट नहीं हो रहा है, ये इन्वेस्ट हो रहा है, ताकि इजी क्वेश्चंस को आप सेलेक्ट कर सकें। तो इस तरह से आप पेपर को स्क्रॉल करके इजी क्वेश्चन को सेलेक्ट करिए, उनको कर डालिए। और अगर आपको ऐसा लगे कि मैथ्स बहुत टफ जा रहा है तो आप फिजिक्स में स्विच कर सकते हैं या केमिस्ट्री में स्विच कर सकते हैं। और रफली आपको 1-1 घंटा तीनों को देना चाहिए। जो टॉपर बच्चे हैं उनका एक मैंने जो बच्चों के ही द्वारा सुना है कि वो 40 से 45 मिनट में केमिस्ट्री कर लेते हैं, रफली 55 मिनट से 1 घंटे में फिजिक्स कर लेते हैं और 1 घंटे से 1 घंटे 15 मिनट मैथ्स करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम।